विनीता शाह जी, कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारी जीवन शैली और वातावरण में आधुनिकता की अत्यधिक प्रभाव है। गुरुदेव, ऐसे में घर के बच्चों को आधुनिकता और भक्ति मार्ग दोनों में किस प्रकार सामंजस्य मेल बनाया जा सके? यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय करें और संतों की वाणी को सुने तो भक्ति किसी के बट में नहीं है। जो विरक्त ही कर सकता है या अमुक ही कर सकता है, अमुक कुल वाला, अमुक विद्या वाला, अमुक लक्षण वाला नहीं। सचराचर जगत में सब हमारे प्रभु के स्वरूप हैं, अंश हैं, और सब प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं एकमात्र मैं भक्ति के संबंध को ही स्वीकार करता हूं, मानो एक भगत करना था। इसका भाव हुआ कि सब कोई भक्ति कर सकता है, जो जहां से है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। अपने बच्चों को कुछ मिनट बैठाल करके उनका चरित्र पावन बने, ये माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। आचरण यदि शुद्ध नहीं है तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मनुष्यता नहीं रह जाती। हम जिन बच्चों को छल कपट, व्यभिचार, व्यसन और मर्यादा रहित जीवन, इस पर अंकुश नहीं करते हैं, वही आगे चल करके हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए वो दुखद हो जाते हैं और वो खुद दुख संकट में फंसकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए पास बैठाल कर उनको जिस अवस्था का बालक हो उससे वैसा बर्ताव करते हुए, जैसे अपने बालक को देखा कि 18-20 अवस्था का है, अब मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बैठो, पास बैठो, बिल्कुल खुल के हमसे बात करो, बिल्कुल ही मत डरो कि हम तुम्हारे पिता हैं या माता हैं। तुम्हारी जीवन चरित्र को पावन करना, तुम्हें सुख प्रदान करना हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमसे खुल के बात करो। आपका कौन सा गलत आचरण है जो आपको गिरा सकता है, वो हम जाने, और उनको सद आचरण, संतों के द्वारा निर्दिष्ट जो वचन है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हो सकता है हमारी मलिन बुद्धि न समझ पावे, पर संतजन क्या कह रहे हैं हम समझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के सार को हमारी भाषा में हमारे सामने जब वो समझाते हैं तो हमारी बुद्धि उनके प्रभाव से समझ जाती है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, वो जीवन निश्चित महान विषाद, शोक, भय और दुख से ग्रसित हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, अगर अभी पुण्य बल से नहीं हो रहा तो आगे चलकर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नाम जप नहीं होगा तो आचरण पवित्र रखने का जो बल है वो कहां से प्राप्त होगा। मनो में पता है हमें नहीं करना चाहिए, पर हमसे वो आचरण हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ना हो, फिर भी हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर नाम बल की कमी है, अध्यात्म बल की कमी है, भगवत बल की कमी है। तो भगवत बल को प्रदान करने वाला नाम जब तक हम अपने बच्चों को या स्वयं या हमारी समाज नहीं जपेगी, खुली बात है, तो आप ज्ञान उपदेश कर सकते हो, माना, आप बढ़िया लच्छेदार भाषण दे देते हो, माना, लेकिन आप आचरण नहीं सुधार सकते। वो आचरण नहीं सुधरा तो सब बेकार हो गया, बोलना और सुनना दोनों बेकार हो गए। इसलिए प्रार्थना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को यदि हमें पावन करना है, भगवान ऋषभ देव जी ने कहा है, वही माता माता है, वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, वही रिश्तेदार नातेदार है, जो मुझे सद आचरण और भगवत प्राप्ति करा सके। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। विषय प्राप्ति कठिन है क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे आकाश के फूल कठिन है क्योंकि है ही नहीं। ये मन की कल्पनात्मक भोगों की जो वृत्ति, चाहे जितना भोग लो हाथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि है ही नहीं। और भगवान है और हम उनके हैं। जो है उसकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभता इसलिए लगती है कि जो नहीं है उसको हम है मानकर भोग रहे हैं, तो जो है वो पर्दे में छुपा हुआ है, बस। अगर आधुनिकता में भी उन्नति चाहनी है तो हमारी बुद्धि, हमारा बल हमको साथ दे, तभी ना।
आप बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत आप पढ़ाई में उन्नतिशील हो सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, अर्थात चरित्र ठीक है, और आपकी बुद्धि ठीक है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, आप उन्नति प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि भजन करने वाला संसारिक उन्नति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा हमारे यहाँ इतिहास साक्षी है, वही राजा बड़ा प्रवीण और महापुरुषों द्वारा उसका चरित्र गाया गया है, जिसके ऊपर किसी महापुरुष का शासन रहा है। जनक जी के ऊपर सदानंद जी का शासन, भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज दशरथ जी का शासन, गुरु बृहस्पति जी के द्वारा देवराज इंद्र का शासन। यदि हमारे जीवन में किसी महात्मा की वाणी है, भगवत वाणी है, तो हम निश्चित विजय को प्राप्त हो जाएंगे। ये संसार की उन्नति कोई उन्नति नहीं है। मानो जैसे आप 30 वर्ष के हैं, बहुत पढ़ाई की, शरीर छूट गया, अब जब अगर मनुष्य जन्म अगला मिलेगा तो कहाँ से फिर शुरू करना पड़ेगा आपको, ककाहरा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाई किसी काम नहीं आई। अगर आपने 100 बार गुरु प्रदत्त नाम जप लिया है तो 99 में नहीं चलेगा, 101 में चलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अपने परिवार को, खुद अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को यदि हमें पावन करना है तो पहले चरित्र सुधारना होगा। चरित्र को सुधारने के लिए अध्यात्म जरूरी है, भगवत वार्ता जरूरी है। चाहे स्वयं गुरुवाणी शास्त्र पढ़ो, चाहे संतों के मुख से सुनो, जरूर सुनो। मति गति कीर्ति विभूति बल ऐश्वर्य जिसको कभी कहीं प्राप्त हुआ है, वो सत्संग से सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेद ना अनुपाओ। अगर हमारे चरित्र को पावन रखना है तो हमें बल चाहिए, वो बल नाम से मिलता है, पक्का समझ लो। अगर नाम भजन नहीं है तो फिर वो सब, हम बहुत भ्रमण किए हैं तो देखा भी है कि एक लीला सी होती है, नाटक सा। आंतरिक वो जो अध्यात्म चाहिए ठोस, वो नहीं होता है, वो होता है भजन से। कुछ आप ना पढ़े लिखे हो, केवल नाम जप करो, सब बुद्धि जागृत हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी को किसी ने सिखाया है क्या? हम सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं ना। ब्रह्मा जी को किसी ने सिखाया है क्या कि तुमको कैसे क्या बनाना है? उनको जो बुद्धि दे रहा है वो है ना ईश्वर। जिससे हमारी बुद्धि बढ़ी है वो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने बनाया है और उन्होंने लिखा है कि इतनी बुद्धि तुम्हारी चलेगी। और जो ब्रह्मा को बुद्धि दिए हैं, जो सरस्वती को बुद्धि दिए हैं, वो है श्री भगवान, वो है श्री कृष्ण सच्चिदानंद। अगर हम उनका नाम जप करते हैं, उनके आश्रित रहते हैं, तो जो ब्रह्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं, सरस्वती को बुद्धि, वो हमको सीधे बुद्धि, क्या जानकारी करना, सब जानकारी हो जाएगी। इसलिए जरूर नाम जप करें और अपने चरित्र पर दृष्टि रखें। हमारा जीवन तभी उज्जवल होगा, भविष्य लोक पारलौकिक सुखों से संपन्न होगा, जब हमारा चरित्र ठीक होगा। चरित्र ठीक नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हो, पीएचडी की हो, सब की हो, तुम्हारी गंदी बात पकड़ में आ गई, अब जेल चले गए, क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई का, क्या हुआ तुम्हारे विषय का? या खुद तुम अंदर जल रहे हो, क्योंकि अपवित्र अधर्माचरण कोई और दंड दे ना दे, आपका मन ही आपको दंड देगा, वो जलाएगा, विषाद युक्त करेगा, परेशान करेगा। इसलिए सावधान रहिए। किसी को भी सुधारने के पहले हम अपने को देखें, और जब अपने सुधार में हैं तो हमारे संग में जो है, हम बोले ना बोले, वो सुधर जाएगा। उसका प्रभाव, माता पिता अपने आचरणों को पवित्र रखें, स्वयं भजन परायण व्यसन रहित हों, और अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करके उनकी समस्या को एक मित्रवत सुलझाव देते हुए। शासन एक अलग चीज है, प्यार एक अलग चीज है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो आपके शासन का तिरस्कार कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। वही बालक आपके ऊपर शासन करने लगेगा जब बड़ा होगा। अगर आप प्यार से संभालिए, प्यार का शासन बहुत बड़ा होता है। जैसे आप खुद तो अमर्यादित खान पान कर रहे हो और बच्चे को देवता बनाना चाहते हो, कभी नहीं हो सकता। आप उनके सामने ऐसे उठो बैठो, ऐसे बात करो कि वो आचरणों का प्रभाव पड़े। आप भक्तिमान बनो तो उनके ऊपर भक्ति का प्रभाव पड़ेगा। वर्षा दुबे जी, रेडियो जर्नलिस्ट, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, कहा जाता है कि भक्त भगवान से बड़ा होता है, कलयुग में कैसे ये संभव है? कृपया विस्तार में बताएं। भक्ति में किसी युग का प्रभाव धर्म थोड़ी साबित होता है। देखो, भगवान तो भगवान है, कोई भगवान जैसा नहीं, फिर उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? बात समझ, किसका प्रश्न है? हाँ,
भगवान तो भगवान है और वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या ये महापुरुषों ने जो लिखा वो गलत है क्या? नहीं गलत है, सच्ची है। फिर दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती है? भगवान अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? एक ये बात हुई, और एक ये बात हुई कि मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान का भक्त है, तो ये दोनों बातों का तालमेल कैसे बने? पहली बात सिद्धांत की कि भगवान अद्वितीय हैं, एक हैं, वही अनेक रूपों में प्रकट है, उनके सिवा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए उनके जैसा कोई नहीं, तो उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। अब जो बात भक्ति की महिमा की आई कि ऐसे भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, फिर भी चराचर जगत दीन और दुखी और क्लेशित और अशांत और जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है, उनकी उपस्थिति में सबके हृदय अचत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन भक्त का जहां संग मिला, अब नहीं हो सकता ऐसा। अगर वास्तविक भक्त का आपने संग किया तो आपका जीवन अब नहीं होगा कि जन्म मरण वाला हो, अब आपका जीवन नहीं होगा कि दुख संकट वाला हो, अब आप मंगलमय भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। भक्त के संग का बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भवभंगा। भक्त उपदेश करे, साधन करे, वो एक अलग बात, लेकिन दरस परस अगनाश, केवल दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, केवल अपने संकल्प मात्र से जीवों को पावनता प्रदान करते, अब दुर्गति नहीं हो सकती, अब संस्कृति का अंत हो जाएगा। इसलिए हमने माना कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान के होते हुए मैं माया में फंसा दुखी रहा, और वो महाराज अंदर देखते रहे, यही तो है, यही अंदर देखते रहे। लेकिन भक्त रूप में जब वो बात आई, तो अब ऐसा नहीं कि वो देखते रहे, वो डांट के, दुलार के, शासन से, प्यार से हमको भगवान के लायक बना दिया, हमको भगवत आनंद में मस्त कर दिया, हमें काम क्रोध बुरे आचरणों से बचा लिया। इसलिए मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। समझ में आया जी? जैस्मिन कौर जी, यमुनानगर। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से सत्संग सुनना शुरू किया है, सारी कामनाएं व्यर्थ लगती हैं, पर जब कामनाएं त्याग का प्रयास करती हूँ तो मन में एक भय सा बना रहता है। महाराज जी, क्या संसारिक कामनाएं भगवत मार्ग में रुकावट डालती हैं? कामना ही तो बंधन है, इसी का तो ज्ञान के द्वारा परिहार होता है। अच्छा, जितनी कामनाएं हैं उनका विचार करके देखो, अस्तित्व क्या है, उनकी सत्ता क्या है। गंभीरता से जब सत्संग सुनोगी, बुद्धि पवित्र थोड़ा हो, फिर विचार करके देखो, जितनी कामनाएं हैं वो सब केवल मनुष्य शरीर के भोग की हैं। आप देख लो, हम अमुक पदाधिकारी बन जाए तो सम्मान का भोग करेंगे, हमारे पास रुपया आ जाए तो हम मनमानी खर्चा करके विषयों का भोग करेंगे, हम मनमानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, भोग सकते हैं। सारी कामनाएं इन्हीं की होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं विषयों के भोग की लालसा हमारे अंदर कामना पैदा करती है। यही कामना हमारा बंधन है। अगर हम इस विष रूपी कामना को अमृत बना पावे तो बढ़िया बन जाए। कामना त्याग से बहुत भय लगता है, तो कामना को अगर हम सुधार सके तो अच्छा हो जाए। तो अब जैसे हमारी अच्छी खाने की आज इच्छा है, तो हम प्रभु को अर्पित करके भोग लगा के पा रहे हैं। अब हमारे पास धन नहीं है, हमारी धन की इच्छा है, तो प्रभु सबसे बड़े धनी है, हम उनसे मांगे, हे नाथ, आप उचित समझें तो परिवार भरण पोषण के लिए, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप हमें धन दीजिए। पिता है, मालिक है। भगवान ने आदेश किया है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी मेरे उदार भक्त हैं। उदार भक्त, पिता से जब मांगा जाता है तो अच्छा लगता है पिता को। अगर वही पिता देखे कि औरों से मांग रहा है तो लगेगा ना कि यार मेरा होकर के औरों से मांग रहा है, और पिता से मांगा जाए तो पिता को अच्छा लगता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, अर्थार्थी भक्त, अर्थ चाहना है, मेरे से मांगो। क्या अब हमने मांगा कि भगवान मुझे अर्थ की जरूरत है और आप अर्थ दीजिए, वो नहीं दे रहे। इसका मतलब मैंने कहीं अर्थ का दुरुपयोग किया है। जैसे पिता हमको 1,000 रुपए दिए, मांगे या बिना मांगे,
और हमने मनमानी आचरण में उसे गंदी जगह खर्चा किया। अब हम आचरण सुधारना चाहते हो, 1,000 मांगते नहीं मिलेंगे। अब पहले वो देखेगा तुम्हें बहुत समय तक कि तुम्हारे अंदर योग्यता आई है कि नहीं आई, कि सही ढंग से खर्चा। यद्यपि संपत्ति वो तुम्ही को देगा, तुम उनके हो। ये वैभव किसके लिए रचा है? लेकिन अधिकारी पुत्र को ही युवराज बनाया जाता है, मूर्ख पुत्र को युवराज नहीं बनाया जाता। हम लोगों ने बहुत मूर्खताएं की। हमें शरीर मिला, बल मिला, बुद्धि मिला, सब कुछ मिला, हमने गंदे आचरणों में उसका प्रयोग किया है। सच्चाई से देखो, अगर हमें प्रभु अर्थ नहीं दे रहे हैं तो उनके पास कोई कमी नहीं है, कंजूस नहीं है, और हमारी योग्यता नहीं। इतने में तो हम मूर्ख हो गए कि धर्माधर्म का विचार त्याग के मनमानी आचरण करने लगे। अगर और वो दे देंगे तो बहुत पाप कर्म होने लगेंगे। दूसरी बात, अब हम सुधर रहे हैं, अब हम अर्थ चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज्ञानानंद घन प्रभु हैं, वो कुछ देख रहे हैं, चुपचाप देखने दो उनको। मांगने पर भी नहीं मिल रहा, वो कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपकी मांग ही नहीं है, और मांग खत्म हो जाएगी ऐसा देना चाहते हैं। आपको परम धनी बनाना चाहते हैं, आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि संसार नाशवान है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें सुख नहीं है। आगे चल के देख लेना, निहाल कर देंगे, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब वैभव भी आपके चरणों में आ जाएगा। एक सिद्धांत है, छाया को पकड़ने चलो तो छाया दूर भागती है, और आप सूर्य की तरफ चलो तो छाया पीछे आ जाएगी। ऐसे ही गोविंद की तरफ चलो ना तो माया पीछे पड़ जाएगी, और माया की तरफ चलो ना गोविंद से विमुख होकर के, वो आगे आगे भागेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। हमें अगर कुछ भी चाहिए, अगर ज्ञान है तो इसलिए नहीं मांगेंगे कि यार वो पिता है, कोई बच्चा थोड़ी है कि उसे हमें बताना पड़े हमें चाहिए। वो सर्वज्ञ है, उसको पता है, जब जो इच्छा होगी दे देगी, मांगने मूंगने से क्या। समझ रहे हैं? अगर हम बच्चे हैं और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं उनकी सामर्थ्य को, तो हम मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे प्रीतम हैं। हम अपने प्रभु से कामना रखें। अब जो कामना हमारी पूर्ति ना हो तो उसमें हम प्रभु को कोसे ना, ये बात समझें। कामना हमारा रखना कर्तव्य हो गया, क्योंकि वो पिता है, हमें चाहत है। पूरी ना पूरी होने में हमें समभाव रखना होगा। वो कोई मंगल विधान कर रहे हैं, पक्का समझो, ये अनुभव की बात कहते हैं। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, अगर वो हो जाता तो बड़ा मंगल हो जाता। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि बड़ी कृपा की जो प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु जो करते हैं बड़ा मंगल, हमने कई बार सत्संग में सुना है। एक मंत्री थे राजा के, वो हर बात में ही बोलते थे भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलते थे। एक दिन वो राजा के साथ शिकार खेलने गए, तो प्रत्यंचा शिकार के लिए अधिक खींचने के कारण असावधान होने का अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उनका मंत्री, ये तो हमारा अंगूठा कट गया बहुत। तो उनका भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा अच्छा हुआ। बोले बड़ा अच्छा हुआ, मेरा अंगूठा कट गया दुष्ट, और तू कहता बड़ा अच्छा। सैनिकों को आदेश दे, उठाओ उसको, जेल में बंद करो। उसने ये भी बहुत अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा। बोले मंत्री पागल हो गया है, मेरा अंगूठा कटा बहुत अच्छा हुआ, इसको जेल मिल रही बहुत अच्छा हुआ, जेल हो गए। अब वो तो राजा है, वैद्यों के द्वारा तत्काल उसको जोड़ा गया, और औषधियां, पहले आयुर्वेदिक औषधियों में इतनी सामर्थ्य है कि अब शायद अब भी है कि अगर अंग कट जाए तुरंत उसको तो औषधियों के द्वारा पूरा संचालित ऐसा किया जा सकता है। उस समय तो और शुद्ध आयुर्वेदिक, लगाया और घाव घंटों में पथ गया, लगाया और कुछ दिनों में एकदम वो अंग काम करने लगा। फिर वो शिकार खेलने के लिए गए। अब उनकी वो वृत्ति शिकार खेलने की इतनी दृढ़ है कि सैनिक पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। दूसरे राजा की सीमा में किसी स्वस्थ और माननीय पुरुष को देवी की बलि देने के लिए चयन करने की इच्छा से वहां खोज रहे थे। जो राजा दिखाई दे, बोले इससे ज्यादा पवित्र और महिमा में कौन होगा, बंदी बनाओ इसको। अब अकेले राजा बंदी बना लिए, जैसे पीछे सैनिक है तेले बंदी बना के ले गए। अब वहां स्नान कराया गया और सब, तो वहां देखा जाता है कुछ अंग भंग कटिंग नहीं होनी चाहिए, सर्वांग पुष्ट बलि दी जाती है। तो जो ही चेक किया गया, तो अब जोड़ तो गया था पर पता था ना कि यहां से हाल का। बोले नहीं नहीं, ये बलि लायक नहीं, मतलब सर्वांग पुष्ट होना चाहिए बलि में, छोड़ दो इनको। छोड़ दी। राजा ने कहा मंत्री ने तो सही कहा था,
अंगूठा जब कटा था कहा था बहुत अच्छा किया, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम बेकार मंत्री पर नाराज हुए, अगर आज अंगूठा कटा ना होता तो गला कट जाता। बड़े प्रसन्न हुए। अब आए, मंत्री को बुलवाया और कहा कि तुमने कहा था अंगूठा कटा, बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई। वास्तविक भगवान की बड़ी कृपा हुई, लेकिन मंत्री तुम जेल में सड़ रहे हो मंत्री पद से अलग हटकर, और उस समय भी तुमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हुई, बड़ा अच्छा, ये समझ में नहीं आया। बोले महाराज आप कैसे समझे कि आपके ऊपर कृपा हुई? तो उन्हें पूरी घटना बताई। तो बोले महाराज सैनिक कहीं भी रहते, लेकिन मेरा घोड़ा आपके पीछे होता, क्योंकि मैं राजमंत्री हूं आपका। आपके प्राण जाने के पहले मैं अपने प्राणों को कभी आपसे अकेला नहीं रह सकता, छोड़ सकता था। जब आप बंदी बनाए जाते तो मैं भी बंदी बनाया जाता, और आप तो अंगूठे में बच जाते, लेकिन मेरी तो गर्दन उतर जाती ना। तो भगवान ने सुरक्षित करके दिया, मुझे जेल में रख के भगवान ने बड़ी कृपा। वास्तविक बात है, भगवान की तरफ से जो होता है वो मंगल भवन है, कृपा। हम थोड़ा सा ना वो ज्ञान होने के कारण सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, उनके पास क्या कमी है, ऐसा वैसा। वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने प्रभु की खुशी में खुशी रहने वाला स्वभाव बना लेना चाहिए, तो बहुत आनंद आ जाएगा। भक्ति में वो कामनाएं बाधक हैं जो भगवान से विमुख करें। जो कामनाएं हमारी भक्ति को बढ़ाएं वो हमें कामनाएं त्यागने की जरूरत नहीं, उनको मोड़ने की जरूरत है। आज ये खाया जाए, हाँ ठीक है, अपने पास सुविधा दी है, सुंदर भोग बनाओ, अपने ठाकुर को भोग लगाओ और चार को पवा के पाओ, उत्सव मनाओ, आनंदित हो, क्या परेशानी। भगवान ने बहुत अर्थ दिया है, बीमार जनों की सेवा में लगा दो, गरीब जनों की सेवा में लगा दो, पशु पक्षियों की सेवा में लगा, कितना बढ़िया हो गया। वो आशीर्वाद देंगे, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। तो कामनाएं निषेध हैं, पर वो जो भगवान से विमुख करने वाली है। जैसे आप 500 रुपए की शराब पी गए, अगर 500 रुपए किसी गरीब आदमी के पूरे परिवार को भोजन पवा देते तो फिर कितना आनंद आपको मिलता। आपने 1000 रुपए होटल में खर्चा कर दीजिए, और फिर कि उसी 1000 रुपए से भूखी गायों को, पशु पक्षियों को चारा भोजन दे दीजिए, फिर आप देखो कैसा लगता है। ये है, धन आपको मिला, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मन में संतोष रहता है। हाँ। तो इसलिए हमें कामनाएं बाधा नहीं पहुंचाती, पर जो कामनाएं गंदे आचरणों की तरफ ले जाती है, सुसुख वासना की तरफ ले, वो त्यागने की बात है। और जिन कामनाओं से हमारी भक्ति की पूर्ति होती है, समाज सेवा बनती है, अगर ऐसा लगता है तो अपने प्रभु से मांगने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए, कोई परेशानी नहीं है। मुकेश राघव जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपको दिल से अपना गुरु मान लिया है, आपकी वाणी दिल में घर कर गई है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि गुरु दीक्षा और मंत्र लिए बिना ही सिर्फ आपको गुरु मानकर, आपकी बातें मानकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं, यानी नाम। तो गुरु दीक्षा किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं भाई। हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, जो नाम प्रिय हो वो जपो, अच्छे आचरण से चलो, हो गया। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाणी ही गुरु ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब ही सदगुरु, उनकी वाणी सब कुछ है। तो अगर हम मान रहे हैं, कहीं भी मान ले गुरु, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो गुरुदेव सबके हृदय में विराजमान है। कहीं से वाणी निकली, हम अपने गुरु की बात पहचान गए और वो बात पकड़ ली, यही तो गुरु शिष्य का संबंध हो गया। अच्छा, आपने कंठी बंधवाई, तिलक लगवाया, दीक्षा ली और आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, बात एक नहीं मानना, तो क्या कल्याण हो जाएगा क्या? आपने बात मान ली हृदय से कि मैंने आपको गुरु माना, आपकी आज्ञा पर चलेंगे। आज्ञा पर चलने के लिए क्या है? हर सत्संग में पूरा सिद्धांत एक होगा जिसमें आपका कल्याण हो जाएगा। कोई भी सत्संग सुन लो, दो बातें तो होंगी, आचरण पवित्र करो, नाम जप करो, हो गया सारा। अब घंटों हम कुछ भी आपको उसी पुष्टता के लिए बोले, खास बात दो मिलेगी पूरे सत्संग में, आचरण पवित्र रखो और नाम जप करो। मान लो गुरु की बात, हो गए, आप गुरु स्वरूप हो जाओगे। आप सरिस चाहें सबकी ना, जो उनके हृदय में वही तो आपके हृदय में जागृत हो जाए। अब बात ना माने, वो कंठी तिलक लगाए और सब बात है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है, भजन नहीं, तो हमें लगता है कि उससे कल्याण नहीं होने वाला। बात मानने से कल्याण होने वाला है। अब वो जैसे तुम्हें स्वीकृति हो जाए, कंठी तिलक लगा के हो जाए या ऐसे हो जाए, स्वीकृति से बात है। आज से मैं वचन देता हूं कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करूं, हो गया गुरु मंत्र, हो गई दीक्षा, हो गया शिष्यत्व।
अब बात न माने, हो पास रहे तो फिर वो बात नहीं, पास है सब कुछ है, बात नहीं मान रहा तो बात नहीं। एक गुरुदेव की सेवा में लगा शिष्य, तो उसने एक दिन कहा कि महाराज मुझे कुछ धन की इच्छा जागृत होती, तो उन्होंने कहा कि अच्छा यमुना जी आ रहे हैं, स्नान करके आएंगे, तुम्हारी कुटिया में एक पारस मणि रखी है, वो हम तुम्हें दे देंगे, जितना चाहे सोना बना लेना। गुरुजी तो स्नान करेंगे, छोटी सी कुटिया थी, उसने सोचा कि पारसमणि कुटिया में रखी, ढूंढा, पूरी नहीं मिली। लौट के आए तो उनका गुरुजी पारसमणि तो है ही नहीं यहाँ। बोले सामने डिबिया नहीं रखी? तो बोले गुरुजी डिबिया तो लोहे की है, देखा तो हमने, पर सोचा अगर इसमें पारसमणि होती तो लोहे की डिबिया सोना बन जाती, क्योंकि उसका प्रभाव है। बोले उठा के लाओ, लाए तो बीच में रुई रखी थी, रुई में पारसमणि। बोले देखो ये लोहे की डिबिया इसलिए सोना नहीं बनी, पारसमणि और लोहे की डिबिया के बीच में रुई रखी है, पर्दा है बीच में, इसलिए नहीं हुआ, रुई अटैच हुआ या सोने की हो गई। उसको विश्वास, हाँ ये पार। ऐसे ही गुरुवाणी, नाम, उपदेश ये आपको स्वर्ण जैसा चमका देंगे, पर अहंकार रूपी उस रुई लगी ना बीच में, तो स्पर्श नहीं हो पाता। मनमानी आचरण कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, तो पारसमणि को भी व्यर्थ समझ रहा है कि अगर पारसमणि होती तो लोहे की डिबिया सोना बन जाती, पर अंदर की बात नहीं समझ रहा कि इसमें रुई का पर्दा लगा हुआ है। ऐसे पास है, वर्षों पास है, पर गुरु की बात नहीं मानी तो कुछ असर नहीं हुआ। बोले हम देखो 10 साल रहे, कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बीच में तुमने अहंकार का पर्दा रखा है, इसलिए गुरु की कृपा का तुम अनुमोदन नहीं कर पाए, उस बात को नहीं समझ पाए। दूर देश में बैठा, बात सुन ली, भजन शुरू कर दिया, उसको लाभ मिलना शुरू हो गया। गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा पालन पर टिकता है। दूर से अगर हम सुन लिया, मान लिया, हो गया। गुरु जी को भी पता नहीं कि हमारा शिष्य है, लेकिन पूरा समर्पित, तो जो गुरु जी के हृदय में चल रहा है वही आ जाएगा। ये अध्यात्म का खेल है, ये अध्यात्म है, ये कोई सांसारिक थोड़ी कि इसमें वो व्यवहार वाला पाणी ग्रहण वो सब ऐसे हो रहा है, बोले पंडित की जरूरत है, मंत्र बोला गया, फिर ये कोई संसार के संबंध नहीं। ये भागवती मन से चयन किया, आपकी वाणी ही, जिन महापुरुषों की वाणी पकड़ लो वो गुरुदेव ही हैं, उनकी बात मान ली, बात बन गया। समझ रहे हैं हमारी बात? जी, कि जब हम लोग यहाँ से धरती छोड़ के जाएंगे तो वहां पर मेरे जो पूर्वज हैं, नानी जी हैं, माता जी हैं, तो क्या उनके दर्शन हो पाएंगे हमको? प्रेम गलियति साकरिता में न दो समय, वहां जो पहुंचता है ये सब रूप नाशवान है, वो सच्चिदानंद भगवत स्वरूप, वहां कोई दूसरा नहीं होता, वहां एक ही होकर जाता है। तरंगे खत्म होने पर केवल समुद्र ही रहता है ना। ये नाना नानी, मामा मामी, रिश्ते नाते तरंगे हैं, और तरंगे जब मिटेंगी तो बचा क्या? समुद्र का स्वरूप एक ही है ना, वही भगवान समुद्र है, ये सब तरंगे उन्हीं में लीन हो जाते हैं। उनके दर्शन से विश्व दर्शन हो गया। वो सारे रिश्ते नाते उन्हीं से थे, उन्हीं से है, उन्हीं से रहेंगे। ये ना जानने के कारण हम अलग अलग संबोधन करते हैं, माता पिता, नाना नानी, ये सब। लेकिन जहां ज्ञान प्रकट हुआ, जहां निर्मल हृदय हुआ, हम भगवान को प्राप्त किए, तो वही सब बने थे, ये समझ में आ जाता है। वहां दूसरा कोई ये रूप नहीं है, ये सब मायक रूप है, और ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता है वो समुद्रवत एक है। ये सब तरंगे हैं उसी समुद्र की, और वो जब लीन होती है तो बचता समुद्र है। पहले समुद्र, बाद में समुद्र, बीच में भी समुद्र। तरंगे केवल स्फुरित हो रही है, वायु विकार के कारण तरंग नाम अलग हुआ। ऐसे ही ये जीव नाम, स्त्री पुरुष संबोधन, ये तरंगे हैं माया विकार के, ये खत्म हुए, समुद्र ही समुद्र, भगवान ही भगवान। समझ रहे ना? बाबा मंगला की प्रसादी अहो भाग्य। चंदन प्रसादी है।
एक चुनरी सखी को उड़ाओ। बस खड़े खड़े एक शब्द में कह सकते हैं, अगर हमारा मन निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबा रहे, अव्यावृत भजना जिसे अखंड भजन कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशाह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पार्थ, यदि मेरा अनन्य चिंतन हो, अन्य कोई चिंतन न होने पाए, कृष्णाकार वृत्ति, तो सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, अर्थात मेरा वो साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त कर। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, जो निरंतर मेरा सतत स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। भगवान के वचन है। तो हमारा मन निरंतर प्रभु के सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवत चिंतन में डूबा, भगवत प्राप्ति हो गई। भजन में जीवन ही भगवत प्राप्ति है। अगर भजन जीवन में नहीं है तो भगवान को देखने के बाद भी उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। दुशासन, दुर्योधन आदि को देख लीजिए, भजन ही जीवन है। हर समय भगवदाकार वृत्ति ही भगवत प्राप्ति है। अब इसके लिए प्रयास करें, हर समय गुरुजनों के द्वारा जो उपदेश आदेश है उनका पालन करते हुए चले। ठीक है, धन्यवाद।
राधा राधा राधा, श्री हरि, श्री हरि।